हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपने फेस की स्क्रबिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा तरीका होता है या सही तरीका क्या है फेस की स्क्रबिंग करने का, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं स्क्रबिंग के लिए जो यूज कर रही हूँ वो है बायोटिक का बायो पपाया रिविटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब एंड इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला टिप है, यहाँ पर आप कभी भी जब भी आप स्क्रबिंग कर रहे हो तो स्क्रब को आपको अपने पाम में नहीं लेना है। अगर आप अपने पाम में लेकर के स्क्रब करते तो आप कैसे करते हैं, ऐसे दोनों हाथों से रब करेंगे आप अपने स्क्रब को और आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ फेस पे ही अप्लाई होगा। यहाँ पर फोरहेड वाला पोर्शन और आपका नोज वाला पोर्शन है वो प्रॉपरली कवर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे मैंने स्क्रबिंग किया है ऐसे तो अब मैं अपने नोज को ऐसे कैसे कवर कर सकती हूँ या फिर फोरहेड को भी ऐसे कवर नहीं कर सकती, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फेस जो है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने फेस को वेट कर लूंगी। दूसरा जो टिप आता है यहाँ पर वो ये है कि आपको लेना है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर फिंगर टिप्स के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने फिंगर टिप्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिया है तो हमारा जो सबसे मेन जो फोकस एरिया जो होता है, जिसे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है वो होता है हमारा नोज। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है स्क्रबिंग के टाइम पे, बिकॉज यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो इन्हें रिमूव करने के लिए ही हम मोस्टली स्क्रबिंग करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है। मैंने यहाँ पर ये स्क्रब ले लिया है अपनी फिंगर टिप के ऊपर, इतनी क्वांटिटी में जितना आपको सही लगे। मुझे इतना सफिशिएंट है तो मैंने इतना ले लिया है। अब आपको दोनों हैंड की जो फिंगर से आपको ऐसे आपस में रब करना है। आपको सबसे पहले अपने नोज एरिया को कवर करना है। आप ऐसे अप्लाई कर रहे थे तो आपका नोज एरिया कवर नहीं हो रहा था। अगर आप फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका नोज एरिया कवर हो जाता है इससे। तो जो सारा स्क्रब जो होता है वो सबसे पहले आपके नोज पे ही अप्लाई होता है। नोज पे करने के बाद आप इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर ले और अगर आप चाहे तो अपने नेक पे भी, वैसे नेक पे भी इसे अप्लाई करना चाहिए, मैं इसे नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, इसे नेक पे भी अप्लाई कर लें। अभी क्या करना है आपको, अगर आप मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मैं अपने फेस को ऐसे स्क्रब करती हूँ हैंड्स की, मतलब अपने पाम की हेल्प से या फिंगर्स की हेल्प से, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पे ये हार्श हो जाता है। कुछ दिनों से स्क्रबिंग के लिए ऐसे अपने फिंगर्स जो होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारी फिंगर्स का, इससे मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत सॉफ्ट जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सही तरीका है स्क्रबिंग करने का। बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत धीरे धीरे आपको जेंटल होके स्क्रबिंग करनी है अपने फेस की। अच्छा, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ट्रिक बताई है मैंने आपको कि आप नोज पे सबसे पहले कवर कर सकते हैं, ये एक्चुअल में वर्क करता है। मेरे ऊपर तो वर्क किया, ऑब्जर्व किया है कि इस तरीके से शायद ब्लैक हेड्स रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्रबिंग, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है वो सारा स्क्रब आपका यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्क्रब मिल जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ही इजीली आप इसे स्क्रबिंग कर सकते हैं और ब्लैक हेड्स रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत जल्दी डिफरेंस देखोगे अगर आप वीक में 2 या 3 बार स्क्रबिंग करते हैं। मैं तो करती हूँ, अगर आप वीक में 2 या 3 बार स्क्रबिंग करते हैं, विद इन अ मंथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके ब्लैक हेड्स आप खुद देख पाएंगे कि आपके ब्लैक हेड्स बहुत अच्छे से रिमूव होने लग गए हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मेरे जो ब्लैक हेड्स से बहुत ही छोटे छोटे ऐसे ब्लैक हेड्स है कि मैं एक बार, मतलब मैं 2-3 सैलून में गई थी अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करवाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ऑब्वियसली एक क्लीनअप का प्रोसेस होता है, तो उसके बाद ही आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं।
तो क्लीन अप हो जाने के बाद या ऐसे मुझे बोल दिया जाता था कि अरे आपके तो ब्लैक हेड्स बहुत ही छोटे हैं, ये तो नहीं निकलेंगे, ये वो। मैं 2-3 सैलून में गई थी और मेरे साथ यही हुआ तीनों ही जगह। तो फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए कि अब तो खुद को घर पे ही ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करने पड़ेंगे, बाहर तो सबने मना कर दिया है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं इन ब्लैक हेड्स को रिमूव कर पाऊँ। तो देन मैंने सोचा, सब लोग बोलते, मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा था कि हाँ स्क्रबिंग करने से रिड्यूस होते हैं ब्लैक हेड्स। तो मैंने स्क्रबिंग का प्रोसेस चेंज कर दिया। पहले मैं ऐसे ऐसे स्क्रबिंग करती थी, यहाँ ऐसे पाम से लेकर के, तो मेरे नोज तक तो जा ही नहीं पाता था जितना भी स्क्रब होता था। वो लास्ट में जो थोड़ा सा रह जाता था, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में जो स्क्रबिंग में हेल्प करते हैं, वो मेरे नोज तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो इतने अच्छे से स्क्रबिंग नहीं हो पाती थी। देन मैंने ये वाला आइडिया देखा कि इस पे काम कर सकता है। फिंगर्स पे लूंगी तो फिंगर्स डायरेक्ट मेरे यहाँ पे अप्लाई करेगी प्रोडक्ट को, तो उससे आपको स्क्रबिंग में और आपको ब्लैक हेड रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप अपने हैंड्स को बार बार वेट कर ले, उसके बाद आप स्क्रबिंग बहुत ही धीरे धीरे, और यहाँ का जो पोर्शन होता है आपको इस तरह से स्क्रबिंग करनी है। इससे आपके जो ब्लैक हेड्स है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। हाँ, बट जो छोटे छोटे जो रुए होते हैं हमारे नोज के ऊपर, बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं। आपने ये चीज कभी नोटिस की होगी, मैंने तो नोटिस की है और बहुत सारे लोगों का देखा भी है। हमें ऐसा लगता है वो ब्लैक हेड्स होते हैं, बट ब्लैक हेड्स नहीं होते। ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने के बाद भी छोटे छोटे जो रुए होते हैं वो दिखते हैं। वो इस प्रोसेस से शायद नहीं हटेंगे, बट इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक प्रोसेस मतलब एक वीडियो लेकर के आऊंगी कि कैसे आप वो जो यहाँ के जो छोटे छोटे रुए जो होते हैं वो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अभी तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर रही है और आपको स्क्रबिंग करनी होती है, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर भी लिखा होता है या जनरली बताया जाता है कि आपको 3 से 4 मिनट तक स्क्रबिंग करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रबिंग करेंगे तो वो भी आपके लिए ऐसे करेगा। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक स्क्रबिंग कर ले अपने फेस की, सफिशियंट है आपको। सो आई एम डन विथ माई स्क्रबिंग और अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। तो मैं आप लोगों से फेस वॉश करने के बाद मिलती हूँ। ओके, सो गाइज मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अभी भी आप ईच एंड एवरी यूज के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी जो ब्लैक हेड्स है उसमें बहुत डिफरेंस नजर आएगा आपको, कि आपके ब्लैक हेड्स बहुत ही इजीली रिमूव हो रहे हैं। सो आप इस प्रोसेस को एक बार ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये स्क्रबिंग करने के बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। तो मेक श्योर आप जब भी स्क्रबिंग करें उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, वरना ये आपकी स्किन को बहुत, स्क्रबिंग ऑब्वियसली आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई बना देती है और ड्राई स्किन वालों को तो मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए। वैसे सारे स्किन टाइप्स के जो भी लोग हैं उन सबको मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए। Yeah guys, that's it for today's video. I hope you guys liked my video. If you do, then please hit the like button, share the video, and don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon. Bye.